A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled into it. The diameter of the pencil is 7 millimeter. The diameter of the graphite is 1 millimeter and the length of the pencil is 10 centimeter. Calculate the weight of the whole pencil. If the specific gravity of the wood is 0.7 gram per centimeter cube and that of the graphite is 2.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इन्होंने बोला है कि एक लेड पेंसिल है जो कि एक सिलेंडर ऑफ वुड और सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट से मिलकर बनी हुई है। देखो जी, जितनी भी पेंसिल्स होती हैं आपने देखा होगा पेंसिल का जो ये सेंट्रल पार्ट होता है ना, ये इसमें एक ग्रेफाइट रखा होता है। ये ग्रेफाइट है, ये जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है ना, ये ग्रेफाइट है। दिस इज़ ग्रेफाइट। हर पेंसिल के अंदर ये होता है, लेकिन क्योंकि पेंसिल के बाहर की जो कवरिंग होती है वो वुडन होती है, इसलिए आपको ये दिख नहीं रहा होता है, लेकिन आप लेड की हेल्प से ये लिख रहे होते हैं। ओके, आई होप आप इस चीज़ से फैमिलियर हो। ओके, हर पेंसिल के अंदर एक सिलेंड्रिकल शेप होता है ग्रेफाइट का। ओके, और उसके बाहर ये वुडन पार्ट होता है जो आपको येलो कलर का दिखाई पड़ रहा है। ओके, एक्चुअल में आपको पेंसिल का कलर ही दिखाई पड़ेगा। येलो हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, रेड हो सकता है, वाइट हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो लेड है वो दिखाई नहीं पड़ती है। लेड का कुछ पार्ट यहाँ से दिखाई पड़ता है जहाँ से आप लिख रहे होते हैं। ओके, फिर अलब से बोला यह गया है कि ये ग्रेफाइट है जो कि सिलेंडर शेप में है और इसके ऊपर से वुड है, वुड भी सिलेंडर शेप में है। वुड हॉलो सिलेंडर होगा क्योंकि वुड के अंदर हमने लेड को भरा हुआ है, तो वुड हॉलो सिलेंडर है। ओके, वुड कुछ इस तरह का सिलेंडर है, कुछ इस तरह का सिलेंडर है, कुछ इस तरह का सिलेंडर है, कुछ इस तरह का सिलेंडर है। ये वुड है हॉलो सिलेंडर। ओके, और इस हॉलो सिलेंडर के अंदर आपने रखा है ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट है वो भी सिलेंडर शेप में है, लेकिन ग्रेफाइट सॉलिड सिलेंडर है क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ है। ग्रेफाइट वाले पार्ट में सिर्फ ग्रेफाइट है। आई होप इतना क्लियर हो गया है। मैं इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपको ये ग्रे पार्ट दिख रहा है ये ग्रेफाइट के लिए है, और जो आपको इसके बाहर का पूरा पार्ट दिख रहा है ये वुड के लिए है। तो द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज़ 7 मिलीमीटर। इस पूरी पेंसिल का जो डायमीटर है वो 7 मिलीमीटर है। ओके, पेंसिल की जो पूरी विड्थ है ये 7 मिलीमीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 7 मिलीमीटर हो गया, ये पूरा 7 मिलीमीटर हो गया। ओके, अगर आप इस पार्ट की रेडियस पूछोगे तो वो 7 का हाफ हो जाएगी, मतलब 3.5 हो जाएगी, या 7/2 मिलीमीटर बोल सकते हैं आप। एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट पार्ट इज़ 1 मिलीमीटर। सिर्फ अगर ग्रेफाइट पार्ट की आप बात करोगे, ओके, तो जो ग्रेफाइट पार्ट है इसका जो डायमीटर है ये है 1 मिलीमीटर। ओके, दिस इज़ 1 मिलीमीटर, ये है 1 मिलीमीटर। अगर रेडियस फाइंड करनी है तो आप इसका हाफ कर दीजिएगा और वो हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर या 1/2 मिलीमीटर। आई होप थोड़ा आइडिया आपको हो गया। एंड द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़ 10 सेंटीमीटर। और जो पेंसिल की ये लेंथ है ना, ये है 10 सेंटीमीटर। जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ इसमें पेंसिल में कुछ आगे ये कॉनिकल पोर्शन भी है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए आप इसको इग्नोर कर दो क्योंकि उन्होंने उस पेंसिल की बात की है जो शार्प करने से पहले होती है। अगर आप नई पेंसिल लाओगे ना तो उसमें सिलेंडर पार्ट ही होता है, उसमें कोन पार्ट नहीं होता है। तो उसी नई नई पेंसिल की बात हो रही होगी, तो आप इस पार्ट को ज़रा डिलीट कर दो, इस पार्ट को इग्नोर कर दो जो मैंने ये रेड मार्क किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ द होल पेंसिल इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। वुड और लेड दो चीज़ों से मिलकर पेंसिल बनी हुई है। वुड की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी गिवन है, और ग्रेफाइट की भी डेंसिटी गिवन है। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं वेट। वेट फाइंड करने के लिए हमें ग्रेविटी मालूम होनी चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम होनी चाहिए, और हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए वुडन पार्ट का और लेड पार्ट का। ओके, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो गिवन है लेकिन हमें वॉल्यूम नहीं मालूम है। तो चलिए पहले हम वुडन पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और लेड पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ओके, तो मैं लेड पार्ट का पहले वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ लेड। ये जो लेड है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, इसलिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा πr²h। तो मैं पाई की जगह लिखूँगा 22/7। रेडियस की जगह लिखूँगा मैं, रेडियस को लिखूँगा, रेडियस देखो 1 मिलीमीटर का हाफ होगी रेडियस, 1 मिलीमीटर का हाफ होगी रेडियस।
लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि देखो इन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी सेंटीमीटर में गिवन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो इन्होंने लेंथ का यूनिट यूज़ किया है वो सेंटीमीटर यूज़ किया है, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब यूज़ किया है, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ भी देखें लेंथ सेंटीमीटर में है, बस 2 यूनिट्स मिलीमीटर में है। तो हमें इन यूनिट्स को मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहिए। सारे यूनिट सेम यूनिट में होने चाहिए, सारी लेंथ सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो जो ये 7 मिलीमीटर है, अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 7/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, ये डायमीटर है। अगर आप रेडियस फाइंड करना चाहते हो तो ये 7/10 का हाफ हो जाएगा। 7/10 का हाफ होता है 7/20 सेंटीमीटर। ओके, फिर दूसरा हम बात करते हैं इस 1 मिलीमीटर की। अगर आप 1 मिलीमीटर को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो आप 1 को 10 से डिवाइड कर दोगे, ये है 1/10 सेंटीमीटर। और अगर आप इसे चेंज करोगे रेडियस में, क्योंकि ये क्या है, ये है डायमीटर। अगर आप रेडियस में कन्वर्ट करोगे तो ये 1/10 का हाफ हो जाएगा, मतलब 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो प्लीज़ समझिए, जो ये लेड पार्ट है इसकी रेडियस 1/20 सेंटीमीटर है, और जो ये पूरी पेंसिल है इसकी जो रेडियस है ये 7/20 सेंटीमीटर है। फ़िलहाल हम लेड का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए मैं लेड की रेडियस लिखूँगा जो कि 1/20 सेंटीमीटर है। पाई r² h लिखना होता है, मैंने पाई लिखा। r² का मतलब होता है कि मैं रेडियस को 2 बार लिखूँगा, 1/20 इंटू 1/20। एच का मतलब है हाइट या फिर पेंसिल की लेंथ। तो पेंसिल की लेंथ आप देख लें 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप 10 सेंटीमीटर यहाँ पर कॉपी कर लो। ओके, अब आप देखो 22/7 है ये 10 1 टाइम्स और 10 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपको न्यूमरेटर में 1 इंटू 1 इंटू 1 1 मिलेगा, डिनोमिनेटर में 20 इंटू 2 40 मिलेगा। ओके, तो ये वॉल्यूम हो गया। इसको मैं और सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, बाद में सिंप्लीफाई कर लूँगा। वॉल्यूम ऑफ लेड आ गया। ओके, अब मैं शायद मुझे ग्रेफाइट लिखना था। ओके, तो इसको आप यहाँ पर ग्रेफाइट भी लिख सकते हो। चलिए मैं इसका वेट फाइंड कर लेता हूँ, वेट ऑफ लेड या फिर ग्रेफाइट। ओके, ये पता कर लेता हूँ। तो जब भी आपको किसी चीज़ का वेट फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यहाँ पर गिवन है वो डेंसिटी ही गिवन है। अब वॉल्यूम तो हमने फाइंड कर लिया है, ये है 22/7 इंटू 1/40, और जो डेंसिटी गिवन है लेड की या ग्रेफाइट की जो डेंसिटी गिवन है वो गिवन है 2.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप 2.1 लिख दो यहाँ पर, 2.1। ओके, अब आप देखो, अगर आप 22/7 कॉपी कर लें, 1/40 लिख लें, इस 21 को आप 21/10 भी लिख सकते हो। 7 1 टाइम्स, 7 3 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया। 22 3 टाइम्स होता है 66, और 66 को आप डिवाइड कर लो 400 से, तो आपको ये मिलेगा 0.165 ग्राम। ओके, ग्राम इसलिए आया क्योंकि जो डेंसिटी का यूनिट गिवन था वो भी ग्राम में गिवन था। अगर ये किलोग्राम में गिवन होता तो आपका आंसर भी किलोग्राम में आता। तो फिलहाल वेट ऑफ ग्रेफाइट तो हमें पता चल गया। ओके, अब चलते हैं हम वेट ऑफ वुड पता करते हैं। तो पहले वुड का हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, लेकिन वुड का वॉल्यूम फाइंड करने में एक प्रॉब्लम है कि जो वुड वाला पार्ट है ना वो एक हॉलो सिलेंडर है। तो वुड का वॉल्यूम निकालने के लिए आप पहले इस पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकाल लो, मतलब इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, और इसमें से लेड वाले पार्ट का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको वुड वाला पार्ट मिलेगा। आई होप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अगर कन्फ्यूज़ हो तो एक बार फिर देख लीजिए। देखिए पेंसिल कुछ इस शेप में है, इस शेप का जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये क्या है, ये ग्रेफाइट 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 है, और ये वुड है। तो अगर आप पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये ग्रेफाइट वाले वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको सिर्फ वुड का वॉल्यूम मिल जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। चलिए हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड। तो मैं वॉल्यूम ऑफ होल सिलेंडर फाइंड करूँगा और इसमें से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। ओके, तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला πr² यूज़ करेंगे, तो आप लिखोगे पाई मतलब 22/7, रेडियस पूरे सिलेंडर की जो रेडियस है वो 7/20 सेंटीमीटर है, तो 7/20 लिख लेते हैं। क्योंकि πr² h फॉर्मूला होता है तो r को 2 बार लिखेंगे, r² का मतलब r को 2 बार लिखेंगे।
और हाइट मतलब पेंसिल की लेंथ वो 10 सेंटीमीटर है, माइनस ग्रेफाइट का आपने वॉल्यूम फाइंड किया था, जो आपने फाइंड किया था वो आप डायरेक्टली लिख दो, ये लिख दो आप 22/7 इंटू 1/40, 22/7 इंटू 1/40। आप चाहो तो दोबारा भी सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको। अब देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, 22/7 यहाँ भी है, 22/7 यहाँ भी है, सब कॉमन ले लो। ओके, और डिनोमिनेटर में से, न्यूमिनेटर में तो 7 और 7 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है। ओके, एक चीज़ कैंसिल भी हो रही है, 10 1 टाइम्स, 10 2 टाइम्स। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 22 टाइम्स 40 है और यहाँ भी 40 है, तो इस 40 को भी कॉमन ले लो। ओके, 1/40 कॉमन ले लो। अब प्लीज़ देखो, आपने 22/7 कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में से 40 कॉमन चला गया, तो सिर्फ न्यूमिनेटर का 49 बचेगा, माइनस 22/7 कॉमन, 1/40 कॉमन, तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचेगा। अब आप 22/7 लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय 1/40 लिख लो। ओके, एक और मेथड भी था इसको सिंप्लीफाई करने का, आप 7 और 7 को कैंसिल भी कर सकते थे। ओके, लेकिन वो कैंसिलेशन यहाँ ना होता है, तो कुल मिलाकर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो फेस करना पड़ेगा। 49 माइनस 1 होता है 48। आई होप इतना क्लियर हो गया, इसको यहीं छोड़ दो। यही वॉल्यूम है वुड का। देखिए, वुड का वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने पूरे वॉल्यूम में से ग्रेफाइट के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट किया है। अब मुझे वुड का वॉल्यूम मिल चुका है। ओके, अब मैं पता करूँगा वुड का, मैं वेट फाइंड करूँगा, वेट ऑफ वुड फाइंड कर लेता हूँ। तो मैंने बताया कि वेट फाइंड करने के लिए आप वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो। ओके, डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो वॉल्यूम गिवन है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/40 मल्टीप्लाइड बाय 48, ये वॉल्यूम है। और वुड की जो डेंसिटी गिवन है, वुड की डेंसिटी गिवन है 0.7, तो आप वुड की डेंसिटी में 0.7 लिख लो। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप 22/7 कॉपी करो, 1/40 लिखो आप, 48 लिखो आप, और 0.7 को आप 7/10 भी लिख सकते हैं। अभी 7 1 टाइम्स कैंसिल हो गया और आपको मिलेगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 1/40 एंड 48 एंड 1/10, 1/40 एंड 48 एंड 1/10। प्लीज़ चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा से। 22 मैंने कॉपी किया, 1/40 कॉपी किया, 48 कॉपी किया और 1/10 कॉपी किया। सही है। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कुछ रिडक्शन भी कर सकते हो, टू 20 टाइम्स, टू 11 टाइम्स, टू 10 टाइम्स, टू 24 टाइम्स। चलिए इतना काफ़ी है, इसके आगे रिड्यूस करने से आप प्रॉब्लम होगी डिवाइड करने में, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर में 10 × 10 100 आ रहा है, तो 100 से डिवाइड करना इजी होता है। इधर 24 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपको 264 मिलेगा। अब डिवाइड करने पर मिलेगा 2.64 ग्राम। ओके, तो शायद क्वेश्चन में वेट ही पूछा गया था। व्हाट इज़ द वेट ऑफ, कैलकुलेट द वेट ऑफ द होल पेंसिल इफ़ द, ओके, होल पेंसिल का वेट फाइंड करना है। तो आप देखो, हमने लेड का वेट फाइंड किया है 0.165, 0.165, और हमने वुड का वेट फाइंड किया है 2.64 ग्राम। तो अगर हमें टोटल वेट फाइंड करना है, तो टोटल वेट फाइंड करने के लिए आप वुड वेट एंड ग्रेफाइट वेट को ऐड कर लो। ओके, जहाँ पर ग्रेफाइट बोलना है मैंने वहाँ कहीं कहीं लेड बोल दिया है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ ना करें तो आप कमेंट में कुछ लिख दीजिएगा, सुन लूँगा मैं। चलिए, आई होप ये क्लियर है। कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।